अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आप सब कैसे आपके अच्छे होंगे, मज़े में हो? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत मज़े में, अल्लाह ताला के फजलो करम से और आप सबके दुआओं की वजह से। आज का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्यूसडे का, और सुबह के अभी 8 बजे से शेयर कर रही हूँ। और फटाफट से मैं आज आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट तो मैं 5 किलो की जो दूध है हमारे घर में, तो उसकी मैं 2.5 2.5 किलो की फ्रूट कस्टर्ड और फालूदा बनाने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्लीज़ उसको ज़रूर क्लिक करना। सुबह का ब्रेकफास्ट एक मर्तबा हल्का-फुल्का तो हो ही जाता है, उसके बाद मैं कुछ और ही बनाने लग जाती हूँ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ यहाँ पे गोभी को मैंने कद्दूकस अच्छी तरह से कर लिया था फ्रेशली धो के, और उसके बाद इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च बहुत अच्छी तरह से बारीक कटिंग करके इसमें डाल दी थी। और बेसन एक बड़े चम्मच के 1 चम्मच मैंने डाला था, और कॉर्नफ्लावर आधा चम्मच ही डाला। जब ने कॉर्नफ्लावर अगर हम डालेंगे ना तो उससे हमारी जो गोभी के पकोड़े हैं थोड़ा क्रंची क्रंची सा बनेगी, क्रिस्पी जैसी। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैंने फ्रूट कलर भी ऐड किया, शामिल किया था इसमें, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाला था। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद और थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था, और उसके बाद इनको मतलब मसाले को बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट कर ली थी। और उसके बाद बॉल बनाने के बाद और उसके बाद हमें क्या है ना, टिक्की की तरह बना लेना है। कस्तूरी मेथी मैंने हाथों से क्रश करके डाला था, और थोड़ा-सा अजवाइन की तली भी मैंने शामिल किया था। अजवाइन की तली से हमारी गैस बिल्कुल भी नहीं बनने वाली, इस वजह से मैंने अजवाइन की तली हमेशा शामिल करती हूँ। गोभी के पकौड़े मैं ये स्पेशली उड़ीसा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हमारे उड़ीसा में ऐसे ही कुछ तरीके से बनाते थे, तो मैं खा के बहुत ही मज़ा आता है। इसकी स्मेल है ना एकदम चिकन कबाब की तरह है। मतलब बनाओगे ना तो तभी पता चलेगा कि इसकी रेसिपी कितनी यम यम है, मज़ेदार है बहुत ज़्यादा। कई बार अम्मी और अब्बू हमें एक मेले में लेके जाया करते थे, तो मेले में इस टाइप की पकोड़े बनते थे। उसकी स्मेल बहुत ही मज़ेदार होती थी, और खाती थी ना चटनी के साथ इतनी ज़्यादा मज़ेदार होती थी, माशाल्लाह बहुत ही गजब का स्वाद होता था। तो आज ये वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप कि ये वाली रेसिपी आप सबको बहुत ही मज़ेदार लगे। बनाने में इतनी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है। गोभी को बहुत ही फ्रेशली मैंने धो के इसको कद्दूकस किया था, और उसके बाद सारे मसाले शामिल करने के बाद टिक्की की तरह हमने बना ली, ऑयल में फ्राई कर लिया, बहुत ही कुरकुरे क्रंची जैसी बनी थी। एक बड़े मग्गे के साथ और 2 गोभी के पकोड़े। मारवाड़ी लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं। सुबह-सुबह टाइम अगर चाय ना मिले ना तो बिल्कुल भी तंदुरुस्ती नहीं आती है। तो फर्स्ट तो सबको दे दिया, और देने के बाद मैं चलती हूँ 5 किलो की दूध से मैं आज बनाऊँगी फ्रूट कस्टर्ड और फालूदा। आप सबके मन में ख़्याल ये आ रहा होगा ना कि 5 किलो की दूध से आज ऐसे क्यों बना रहे हो? तो ये बात है कि ये पॉइंट हो गया हमारे जो मतलब मारवाड़ी में क्या कहते हैं उसको, बंदिया। दूध लेके नहीं गए थे, तो दूध ऐसे में ही मैं फ्रिज में जगह नहीं था, तो मम्मी जी ने बोला कि आप दूध से है ना कुछ ऐसी कुछ रेसिपी बना लो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज मौका मिला है तो मौके में चौका मारते हैं। तो आज मैंने सोचा कि फ़ालूदा, मम्मी कई टाइम से बोल रही थी कि फ़ालूदा बना दो अफरोज़ा। तो मैंने सोचा कि आज चलो फ़ालूदा के साथ फ्रूट कस्टर्ड भी बना लेते हैं, और फ्रूट कस्टर्ड और फ़ालूदा सबको ही घर में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इससे मज़े की बात और क्या होगी। अब सर्दी का टाइम भी आने लग गया है, और ऐसे तो गर्मी के टाइम में बहुत मज़ा आता है ठंडी ठंडी चीज़ें खाने के भी, लेकिन अब गर्मी के टाइम और सर्दी के टाइम बीचों बीच में अगर ये चीज़ें बनाएं तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। 2 पतीले ले लिए हैं, 2 पतीले में मैंने 2.5 2.5 किलो तक की दूध अलग से गर्म कर दिया है, और इलायची का पाउडर मैंने दोनों में कूट के डाल दिया है। जब तक दूध हमारे गर्म होता है तब तक मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 2-2 कस्टर्ड पाउडर जो है, एक इलायची फ्लेवर का है और एक बटरस्कॉच का है। दोनों में मैं मतलब ठंडे दूध से मैं यहाँ पे फेंटूँगी इनको,
क्योंकि ठंडे दूध से फेंटेंगे ना तो हमारे क्या है ना कि लम्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और गुनगुने पानी से मैं हमेशा करती थी ना तो लम्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो इसलिए मेरा सजेस्ट है कि मैं हमेशा ठंडे दूध में ही किया करती हूँ। एक कस्टर्ड पाउडर में पिस्ता बादाम ड्राई फ्रूट्स बहुत सारा है इसमें, ऑलरेडी दिख रहे हैं। ऐसे लग रहा होगा आपको लम्स है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है उसमें। कुछ ड्राई फ्रूट्स डाला हुआ है। एक बटर स्कॉच वाला वो बहुत ज़्यादा प्लेन है। कस्टर्ड पाउडर का लिक्विड डालने के बाद यहाँ पे मैंने चीनी भी शामिल कर दिया है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे बादाम और काजू और किशमिश डाल दिया है। और ऊपर से तो डेकोरेट करेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि दूध में भी घुलेंगे ना तो भी मज़ा आएगा। दो चेरी ले। हेलो। नहीं, मेरा है, मेरा है। मैंने मंगवाया था टूटी फूटी चेरी ख़त्म हो गया था, तो मिक्सी आ गई थी टूटी फूटी चेरी लेके। उसके साथ थोड़ा बहुत मस्ती करने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। माशाल्लाह बहुत ही क्यूट बेबी है। और मेरी ननंद की लड़की है छोटी वाली, इसका नाम एग्जैक्टली मिफ्रा है। कस्टर्ड पाउडर दोनों के दोनों में शामिल करने के बाद इनमें बहुत ही गाढ़ेपन आ गए थे। गाढ़ापन आने के बाद मैंने दूध को ले गई थी दूसरे वाले कमरे में, पंखा चला दिया था। तब तक के लिए हमारे क्या ठंडे हो जाएंगे। जब तक ठंडे होते हैं तब तक मैं क्या करती हूँ, सवैया को गर्म पानी में उबाल लेती हूँ फालूदा के लिए। एक बार की बात है, फ़ालूदा मैंने एक बार खाई थी तो टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगा था। फिर दूसरी बार मेरी बाजी जो है ननंद, उन्होंने ट्राई करवाया, मुझे बहुत ही मज़ेदार की लगी। क्योंकि उनमें थोड़ा-सा पान का फ्लेवर आता है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता। पान का फ्लेवर नहीं आता है, लेकिन वो रूह अफ़ज़ा होता है। मुझे ना रूह अफ़ज़ा थोड़ा पसंद नहीं है, उसका थोड़ा टेस्ट थोड़ा-सा अलग है। इस वजह से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन अब मैं फ़ालूदा खाती हूँ ना तो बहुत ही मज़े का लगता है। आलू को मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा था और साइड में ठंडा होने के लिए रखा था, और आलू का छिलका मैं उतार के बॉल में डाल देती हूँ। पानी में उबाल आ गया था और सेवई को मैंने उसमें शामिल कर दी थी, और जब तक सेवइयाँ अच्छी तरह से पक रहे हैं तब तक मैं क्या करती हूँ, प्याज हरी मिर्च इन सारी चीज़ों को बहुत ही बारीक से कट कर लिया था। और थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने यहाँ पे 2 1/2 चम्मच डाला है। क्योंकि लाल मिर्च आलू के मसाले में जाएगा, स्पाइसी आएगा तभी तो मज़ा आएगा। और इसमें मैंने शामिल कर दिया है नमक, और यहाँ पे नींबू का रस, एक पूरा रस शामिल किया है। नींबू का रस बहुत ज़्यादा है, और खट्टा खट्टा फ्लेवर और चटपटा सा आएगा ना तभी तो मज़ा आएगा। और आलू को मैं हाथों से मैश करूँगी, हाथों से मैश करेंगे ज़्यादा बेटर रहता है। मुझे हर चीज़ हाथों से काम करने में बहुत मज़ा आता है। चम्मच वगैरह से मुझसे होता नहीं है, इसलिए मैं हाथों से ही करती हूँ। सेवइयाँ बहुत अच्छी तरह से पक गए थे, और मैंने गर्म पानी दूसरे एक बॉल में करके निकाल लिया था। और सेवइयाँ को थोड़ा खुला खुला करके रख देती हूँ। इससे क्या है कि जैसे आटे की तरह चक्की जैसे हो जाता है ना, वैसे ना हो, तो दूजा जैसा ना हो, इस वजह से मैंने थोड़ा सा खुला खुला करके रख दिया है। लो जी, हमारी फ़ालूदा बनाने की रेसिपी हम तैयार करते हैं। तब तक के लिए मैंने क्या किया, एक ग्लास ले लिया। ग्लास में मैंने यहाँ पे सेवइयाँ पहले डाल दी, और उसके बाद टूटी फूटी चेरी और ड्राई फ्रूट्स,
और बर्फ़ के कुछ टुकड़े डाल दिए। बर्फ़ के टुकड़े डालने के बाद हमने जो फ्रूट कस्टर्ड बनाए थे, मतलब कस्टर्ड पाउडर का मिल्क, ये हमने शामिल कर दिया और थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा शामिल कर दिया। रूह अफ़ज़ा एग्जैक्टली मेरे क्या है ना कि ख़त्म हो चुके हैं और थोड़ा थोड़ा ही है, इतने में मेरे काम बन जाएंगे। अभी तो गर्मी का मौसम अब गया है, अब सर्दी का मौसम आने लग गया है, तो इस वजह से रूह अफ़ज़ा जो है इतना तक ही चल रहा हमारा। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम फ़ालूदा बनाया था और मम्मी जी को यहाँ पे दे रही हूँ। और मम्मी जी कभी टूटी फूटी चेरी और ड्राई फ्रूट्स ये सब पसंद नहीं करती है, लेकिन उन्होंने पहली मर्तबा खाया और माशाल्लाह उनको खा के बहुत ही मज़ेदार लगा। सच्ची में बहुत ज़्यादा मज़ा लगा। और इन सारी चीज़ों को डालने के बाद है ना, हमें चम्मच से मिला लेना है। मिला के खाएंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार का लगता है। दूध सारे ही ठंडे हो गए थे। कस्टर्ड पाउडर का जो मिल्क है सारे ठंडे हो गए थे। और उसके बाद मैंने एप्पल को मैंने उसका छिलका उतार के छोटे छोटे टुकड़े में मैंने कट कर ली थी। और उसके बाद एक बनाना पूरा मैंने कट करके बारीक से डाल दिया है। और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से शामिल कर लूँगी। और कुछ टूटी फूटी चेरी यहाँ पे शामिल कर दूँगी और कुछ ड्राई फ्रूट्स है तो मेरे पास थोड़े से हैं, वो भी शामिल कर दूँगी मैं। गर्मी का मौसम आते ही मेरे से ठंडी-ठंडी चीज़ें बनाना शुरू कर लेते हैं, लेकिन अभी ठंड सर्दी के टाइम आ गया है, लेकिन अभी तक भी ठंडी चीज़ें जा ही नहीं रही है, सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फ़ालूदा, ब्रेकफ़ास्ट और जो भी था फ्रूट कस्टर्ड, ये सारी चीज़ें फ़िनिश करने के बाद मैं आ गई थी लंच के टाइम पे। ये सारी चीज़ें खाने के बाद हमने सोचा कि आलू के परांठे बना लेते हैं, क्योंकि मीठा-मीठा खाने के बाद है ना थोड़े से नमकीन भी खाने का मन करता है। तो आलू का परांठा मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट तो मैंने रोटी बना ली। रोटी बनाने के बाद मसाला पूरा भर-भर के स्टफिंग कर दिया। एक्चुअली आलू थोड़ा मसाला जो है ना थोड़ा-सा ढीला है, तो रोटी ठीक से बन नहीं रही है। थोड़ा-सा आड़ी-टेढ़ी बन रही है। आलू का मसाला कहीं इधर से निकल रहा है तो कहीं उधर से निकल रहा है, मतलब इंडिया गेट पाकिस्तान का नक्शा बन रहा है मेरे। हम हाउसवाइफ लाइफ की ऐसी ही ज़िंदगी चलती है ना, थोड़ी-सी खट्टी, थोड़ी-सी मीठी और थोड़ा-सा स्वाद, थोड़ा-सा चटपटा, ऐसे ही कुछ लाइफ चलती है। सुबह उठते ही हमें रसोई का दरवान दिखता है और उसके बाद हमें आलस दिखती है और उसके बाद हमें काम दिखता है और उसके बाद आग भरी नींद आती है हमें। इन सारी चीज़ों को काम करते-करते हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो हमें बाद में हमें नींद, थकावट, नींद, बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है। फॉइल पेपर से मैंने 2 पराठे डाल दिए। आलू के पराठे तो बहुत ज़्यादा हेवी होते हैं और दोपहर के टाइम में खाएँगे ना तो पेट पूरा भरा-भरा हो जाएगा। सुबह के टाइम पे नाश्ता करके जाते हैं, एग्ज़ैक्टली लेट ही जाते हैं, न 11-12 बजे के टाइम पे। तो लंच ब्रेकफ़ास्ट करके जाते हैं, फिर दोपहर के टाइम पे भूख बहुत कम लगती है। तो इस वजह से मैं कुछ हल्का-फुल्का ही डाल के देती हूँ, लेकिन आज आलू का पराठा थोड़ा हेवी है,
तो 2 ही पराठे मैंने डाल के दिए और साथ में यहाँ पे कस्टर्ड फ्रूट कस्टर्ड भी साथ में दे दिया उनको। फ्रूट कस्टर्ड खाएँगे ना तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है। अफ़रोज़ा माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है और मेरा पेट ठंडा-ठंडा हो गया। मुझे इतने में ही करके खुश हो जाती हूँ।